नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात नेपाल में आई आपदा की और साथ ही बात नेपाल से आए उस वीडियो की भी करेंगे जिसमें बाढ़ में बहकर आए सिलेंडरों को लूटने की होड़ मची है। आखिर कैसे आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है और इसके साथ ही हादसे से जुड़ी दूसरी अपडेट्स भी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात उस वीडियो की जो जमकर वायरल हो रहा है। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे नेपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें लोग बाढ़ में बहकर आ रहे मलबे से सिलेंडर निकालते नजर आ रहे हैं। आपदा के समय एक दूसरे की मदद कर आगे बढ़ने के बजाय कुछ लोग सामान लूटने में जुटे हैं। यहाँ आपदा में अवसर खोजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बाढ़ के पानी में घरेलू सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप बहकर जा रहे हैं। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस आपदा में अवसर खोजते हुए पानी में छलांग लगाई और बहते सिलेंडरों को अपने साथ लेकर जाने लगे। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में बताया गया है कि रसुवा का बाढ़ का पानी अब चितवन के नारायण घाट तक पहुंच गया है। वहीं एक अन्य वीडियो में बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है। लोग नदी के पास से जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो में स्कूली बच्चे पीठ पर स्कूल बैग लटकाए हुए जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों वीडियो बताते हैं कि आखिर बाढ़ की विभीषिका कितनी भयंकर थी। एक तरफ सिलेंडर लूटे जा रहे हैं जो बाढ़ में बहकर दूर से आए हैं, गैस सिलेंडर और चूल्हा रेगुलेटर जो बहकर आए हैं उन्हें लूटा जा रहा है। दूसरी तरफ जो बाढ़ दूर से आता हुआ बवंडर नज़र आ रहा है, उसमें जो कुछ छात्र हैं वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं जान बचाने के लिए। बहरहाल सोशल मीडिया पर इन वीडियो को नेपाल का बताकर वायरल भी किया जा रहा है। इधर भारत ने नेपाल की मदद के लिए भी हाथ बढ़ाया है। नेपाल में तिब्बत की ओर से भयंकर बाढ़ आने पर भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ भी बढ़ाया। रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से सैकड़ों पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय और प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। ये ज़्यादातर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे। तो चलिए अब हादसे से जुड़ी दूसरी अपडेट्स भी आपको दे देते हैं। नेपाल के रसुवा जिले में भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए, जहां नेपाल पुलिस और पर्यटन बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कुल 644 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है, जिनकी तादाद 178 बताई गई है। इसके अलावा लापता सूची में करीब 127 नेपाली, 65 अमेरिकी, 53 यूक्रेनी, 51 मलेशियाई, 30 ऑस्ट्रेलियाई, 33 ब्रिटिश और 25 कनाडाई नागरिक शामिल हैं। साथ ही सिंगापुर, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, इटली, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड समेत कुल 33 देशों के सैलानी और स्थानीय नागरिक इस आपदा के बाद से लापता हैं। पुलिस, सुरक्षा बल और राहत एजेंसियां उफनती नदियों के तटीय इलाकों और मलबे के बीच फंसे लोगों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए 24 घंटे व्यापक खोज और बचाव अभियान चला रही हैं। उधर नेपाल सीमा से सटे चीन स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के गिरोंग काउंटी में आई भयानक बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है, जहां हालात का जायजा लेने खुद चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग गुरुवार को प्रभावित इलाकों में पहुंचे। सरकारी मीडिया शिन्हुआ के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में तबाही के बाद अकेले तिब्बत में 558 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। बाढ़ के कारण बने मलबे के भारी टीले और ऊपरी इलाके में एक बड़ी कृत्रिम झील बन जाने से बचाव कार्यों में गंभीर अड़चनें भी आ रही हैं, जिससे अधिकारियों को एक और बड़ी सेकेंडरी आपदा का खतरा भी सता रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी चीन एननेंग की 8 सदस्यीय विशेष अग्रिम टीम उन्नत संचार और डिटेक्शन उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच चुकी है। राहत कर्मियों का कहना है कि जब तक इस कृत्रिम झील और रुकावट का स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, तब तक बंदरगाह से 3 किलोमीटर ऊपर जमा हुए विशाल मलबे को सुरक्षित तरीके से हटाना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा है। इधर नेपाल में भोटे कोशी नदी के उफान से मची तबाही के बाद हालात पर काबू पाने के लिए राजनीतिक दलों ने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता दिखाई है। काठमांडू के सिंह दरबार में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख नेताओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान को और तेज करने पर सहमति जताई। नेताओं ने साफ किया कि आपदा पीड़ितों की मदद राजनीति और निजी हितों से ऊपर होनी चाहिए। बैठक में रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा, चितवन और
नवल, परासी जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में रेस्क्यू ऑपरेशन और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने की मांग की गई है। इसके अलावा वित्तीय मदद की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केवल प्रधानमंत्री दैवीय प्रकोप राहत कोष में ही दान देने और सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने के लिए केवल आधिकारिक और सत्यापित खबरें साझा करने की भी अपील की गई है। वहीं विनाशकारी बाढ़ से मची भारी तबाही के बीच प्रधानमंत्री बालेन शाह ने गुरुवार को सबसे ज़्यादा प्रभावित नुआकोट जिले का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बट्टार बाजार स्थित आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर सेना और आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा चलाए जा रहे खोज और बचाव अभियानों की समीक्षा भी की। वहीं नुआकोट का देवीघाट इलाका बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहां सड़कें और पुल और इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। जमीनी स्तर पर राहत कार्य का निरीक्षण करते हुए पीएम बालेन शाह ने अधिकारियों को फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने, खाने पीने की सप्लाई दुरुस्त करने और मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेज़ी लाने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। तो बता दें आपको कि लगातार कोशिशें जारी हैं। एक तरफ भारत ने भी मदद का हाथ नेपाल के लिए बढ़ाया है। नेपाल के जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो भी इस समय राजनीति भुलाकर एक मंच पर एक साथ खड़े नज़र आ रहे हैं इस आपदा वाले हिस्से में। वहीं चीन का भी जिक्र करें तो चीन का जो स्वायत्त तिब्बत प्रांत है वहाँ भी बाढ़ से नुकसान हुआ है, वहाँ भी राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि भारत तक भी अलर्ट किया गया है। जो नदियां बहकर भारत में, बिहार में या यूपी में पहुंचती हैं वहां भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि संभावित किसी भी खतरे से पहले से निपटने की तैयारी की जाए। बहरहाल नेपाल में आई इस आपदा से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।